आवाज आ रही है मेरी सभी को? प्लीज एक बार कंफर्म कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए, आज हमारा तीसरा सेशन है। प्रीवियस वीक में हमारे दो सेशन हुए थे, आज तीसरा सेशन। बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ ली है, अब उसके आगे स्टेप पे हम तीसरे स्टेप पर आ गए, तीसरे सेशन पे। और आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को आज पता है कि इंडिया का इलेक्शन रिजल्ट आज आया है। कई लोगों के दिल टूटे होंगे, कई लोगों के दिल जुड़े होंगे। दोनों बातें हैं। ठीक है। सो देखिए, हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं ना, ये मार्केट फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपसे कुछ चीज समझाने के लिए, जो कि शायद कोर्स से अलग है लेकिन फिर भी इफेक्ट उसका पूरा पड़ता है। हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं वो मार्केट है करेंसी मार्केट। ठीक है। करेंसी जो होती है वो चलती है किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, करेंसी की कंडीशन और करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है। और उसी हिसाब से तय होता है कि जो पार्टी सत्ता में आती है या जो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसकी पॉलिसी के हिसाब से। ठीक है। आज देखिए, मार्केट गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो रिजल्ट नहीं आया, तो मार्केट गिर गया। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। लेकिन ये सीधा सा इम्पैक्ट पड़ता है। आप में से कितने लोगों को आज का दिन में मजा आया और कितने लोगों को मजा नहीं आया? मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। चैट बॉक्स में बताएं अगर आपकी क्या राय है आज के दिन के बारे में। तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। इट वाज ग्रेट। ठीक है। ओके। मजा आ गया सर। चलो, बढ़िया है। गोपाल सैनी जी कह रहे हैं सर, ठीक है। रीना जी कह रही है नो मैटर्स। ठीक है। और बताइए, देखिए अभी इतने सारे लोग हैं, 400 लोग हैं, पर कमेंट 8-10 आए हैं तो मजा नहीं आएगा। नथिंग स्पेशल। सर जी ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। ओके। मजा नहीं आया, ठीक है, अच्छा रहा। बहुत मनाया है, टोटल सेटबैक, मजा नहीं आया, जबरदस्त, अच्छा रहा। नाइस। जबरदस्त। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस मैं चाहता था कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इस कारण से आपने ये सारी चीज करी। ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक। ओके। ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। देखिए, सीधी सी बात है। हम चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वॉटेवर दुनिया की, मतलब इंडिया की कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आप में से सब लोग मेरी एक बात से सहमत होंगे, और वो ये है कि इंडिया आगे बढ़ना चाहिए, देश तरक्की करना चाहिए, विकास सभी का होना चाहिए। इस बात पे तो सभी लोग सहमत होंगे। ठीक है। तो देखिए, वोट की ताकत है ये तो। लोगों ने वोट किया और जो चीज आई वो ठीक है। और हमारे इंडिया में सबसे अच्छी चीज जो है वो है डेमोक्रेसी। तो जो लोगों ने बोला है वो पार्टी को मानना पड़ेगा, तो यही हमारी ताकत है। ठीक है। तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक चीज आपको सेशन चालू करने से मैं पहले बोल दूं कि अगर आपको इस मार्केट को समझना है, ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की, तो इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। ठीक है। और इकोनॉमी को समझना है तो पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जिन लोगों ने ये जवाब दिया था कि सर कोई मैटर नहीं करता या कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उन लोगों के लिए है कि देखिए, अगर आप किसी मार्केट को एनालाइज करते हो तो वो मार्केट जो है
वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन पे, क्योंकि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, पॉलिसी चेंज होंगी, और उन पॉलिसी चेंजेस का सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है इकोनॉमी पे, वो पड़ता है करेंसी पे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये चीजें बहुत ध्यान में रखें। अब आते हैं आज के सेशन पे, टॉपिक पे आते हैं। चलिए, देखिए पहले सेशन में हमने देखा था फॉरेक्स क्या है, व्हाट इज फॉरेक्स। दूसरे सेशन में हमने देखा था कि फॉरेक्स कैसे काम करे। ठीक है, फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो कैसे उस पर काम करेंगे, वो है। और तीसरा है कि फॉरेक्स कब करें, क्योंकि देखिए ये मार्केट जो है ऑब्वियसली वो 24/5 डेज चलता है। ठीक है, यानी आ, हम बात करें तो ये मार्केट चलता है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बिना देखे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो एक ही रहती है, नहीं, वो स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है, अब स्पीड चेंज होती रहती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कौन सी करेंसी ज्यादा एक्टिव रहती है, कब कौन सी करेंसी कम एक्टिव रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर मार्केट का। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि तो जब भी आप काम करेंगे तो सबसे जब भी आप काम करेंगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि इस मार्केट में कब काम किया जाए, कब ऐसा है कि कौन सी करेंसी पेयर कब ज्यादा मूवमेंट लेता है, कब कैसे लेता है। क्योंकि 24/5 डेज है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठते ही ट्रेडिंग कर लेंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो रात को लेट नाइट करेंगे, कई लोग को दिन में टाइम मिलता है तो करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तब आपके पास में कोई ना कोई चीजें अवेलेबल हो, नहीं। आपके पास में जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड मूवमेंट के साथ के हिसाब से आप ये देखिए कि कब उसमें ट्रेड करेंगे तो ज्यादा हमको वेरिएबल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। टॉपिक है सेशन के टाइमिंग्स, वेरियस ट्रेडिंग सेशंस। कौन कौन से सेशंस होते हैं वो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहली चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि मार्केट 24/5 डेज चलता है। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और रात के 8:15 बजने वाले हैं। अगर इसी टाइम को हम कंपेयर करें यूके से, तो यूके हमसे 5.5 घंटे पीछे है। ठीक है, या 8 बज रहे हैं, वहां पे 3 बज रहे हैं दोपहर के। अगर यूएस की बात करें तो वहां पे अर्ली मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जापान की तो वहां पे रात को 10:30 से ज्यादा हो रही है। और अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो वहां पे लेट नाइट हो रही है। तो कहने का मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम पे जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो कोई ना कोई चीजें ऐसी आपको जरूर मिलेगी जहां पे कोई ना कोई मार्केट ओपन हो रहा होगा और कोई ना कोई मार्केट क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, तो वो सेशन के टाइमिंग्स कौन कौन से हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से सेशन टाइमिंग को हमें ध्यान में रखना है। देखिए टोटल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में 4 सेशन होते हैं। पहला है सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टोक्यो यानी एशिया, तीसरा लंदन यानी यूरोप, और चौथा न्यूयॉर्क यानी यूएसए। ठीक है, टोटल 4 सेशन होते हैं। आपको यहाँ पे 3 टाइम दे रखे हैं, ईडीटी, ईएसटी और जीएमटी। तो ईडीटी और ईएसटी को भूल जाओ, ध्यान नहीं देना है। आप केवल ध्यान दो जीएमटी पे। जीएमटी में जो टाइम दिख रहा है उसमें 5.5 घंटे ऐड कर लोगे तो इंडियन टाइम आ जाएगा। जैसे सिडनी ओपन होता है 10 बजे रात को, तो इसमें 5.5 घंटे ऐड कर लो तो 11, 12, 1, 2, 3 और 3:30। तो इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 3:30 बजे सिडनी ओपन होता है। क्लोज कब होता है? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, दोपहर को 12:30 बजे। तो मतलब मार्केट ओपन होता है रात अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे और क्लोज होता है 12:30 बजे। उसी हिसाब से टोक्यो 11 यानी 12, 1, 2, 3, 4, 4:30 बजे ओपन होता है। ठीक है, क्लोज कब होता है? तो 9, 10, 11, 12, 1, 1:30 बजे। ठीक है, तो ये 1:30 बजे बंद होता है इंडियन टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज ध्यान रखें, कंफ्यूजन में ना आए। उसके बाद लंदन ओपन कब होता है? तो सुबह
7 बजे ओपन होता है, मतलब 8 9 10 11 12 12:30, दोपहर के 12:30 बजे ये ओपन होता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ये ओपन होता है ये, और क्लोज कब होता है तो 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक्चुअली ये 10:30 बजे ओपन होता है, 1 घंटे का इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। 10:30 बजे ये ओपन होता है, सॉरी क्लोज होता है। इसके बाद न्यूयॉर्क ओपन कब होता है तो शाम को 5:30 बजे, और रात को 3:30 बजे क्लोज होता है। तो 3:30 से 3:30 का टोटल 24 घंटे का आपके सामने पूरा जो शेड्यूल है इस मार्केट का आ गया है। ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं, मतलब ऐसी कंट्री में बैठे हैं जहां पे ये सारे सेशंस में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर सुबह 7 बजे आप उठते हो तो सिडनी और टोक्यो दोनों सेशन में पार्ट ले सकते हो। दोपहर की 12 बजे आप अगर ट्रेड करते हो तो लंदन सेशन में ट्रेड कर रहे हो। फिर शाम को 7 बजे आप ट्रेड कर रहे हो तो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ही ओपन हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे पास में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो भौगोलिक जगह है जहाँ पे इंडिया बसा हुआ है, वहां पे हम सारे ही सेशंस में ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सेशंस के अंदर अलग अलग क्या मूवमेंट रहते हैं। अब जैसे बात करते हैं टोक्यो सेशन की, लंदन सेशन की और न्यूयॉर्क सेशन की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेशन काफी छोटा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दो ही कंट्रियां आती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसलिए वहां पर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे नहीं लिया गया है। बात करते हैं टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क की, और पेयर वाइज देखते हैं कि हर सेशन में कितना मूवमेंट वहां पे जनरेट होता है। ठीक है। पहला है यूरो यूएसडी। टोक्यो सेशन में ये 76 पिप्स का मूवमेंट देता है। ठीक है। लंदन में 114 यानी 114 पिप्स का, और न्यूयॉर्क में 92। उसी हिसाब से जीबीपी यूएसडी 92 पिप्स का, लंदन में 127 पिप का, और न्यूयॉर्क में 99 पिप्स का। यूएसडी जेपीवाई 51 पिप का टोक्यो सेशन में मूवमेंट देता है, वही 66 पिप्स लंदन में देता है, और 59 पिप्स न्यूयॉर्क में देता है। उसके बाद है एयूडी यूएसडी 77 83 और 81। देन एनजेडी यूएसडी 62 72 और 70। फिर है यूएसडी कैट 57 96 और 96। उसके बाद यूएसडी सीएचआर और बाकी क्रॉस पेयर करेंसियां आ गई। ये नीचे वाली सारी क्रॉस पेयर है, और ऊपर वाले जितने भी आप देख रहे हो ये 7 पेयर, ये मेजर करेंसी पेयर है। अब मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा कौन से पेयर के अंदर आपको लग रहा है कि कौन से सेशन के अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है? कौन से सेशन में सबसे ज्यादा मूवमेंट लग रहा है आपको, बताइए। लंदन। वेरी गुड। लंदन। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, लंदन। चलिए ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मुझे यस लिखें, जो नहीं कर रहे हैं वो नो लिखें। यानी ये सेशन शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो मैक्सिमम नो है। यस वाले करीबन 10% ही है, बाकी मैक्सिमम नो वाले ज्यादा हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को आप ये बताइए। चलिए ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। अब मुझे आप ये बताइए कि लंदन सेशन का मैंने आपको जो टाइमिंग बताया वो ये बताया कि इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 12:30 बजे मार्केट ओपन होता है, और रात को 12:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। ठीक है। तो ये आपको 101% तो श्योरिटी होगी कि इस टाइम पे मूवमेंट आता है। आपको इतना तो आइडिया होगा कि हाँ सर, हाँ इस टाइम पे मूवमेंट आता है। जब आप चार्ट देखते होंगे या जब आप
ट्रेड लगाते होंगे तो आपको आइडिया तो लग ही जाता होगा कि हाँ सर यहाँ पे मूवमेंट आता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कब आता है? सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है दोपहर में 12:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे, जब लंदन क्लोज होता है तब। ठीक है। तो ये उसका डिटेल है। अब हम देखते हैं हर सेशन का थोड़ा बहुत डिटेल, कि हर सेशन में क्या क्या इसकी एक्सपर्टीज होती है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोक्यो सेशन को। देखिए टोक्यो सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन ऑब्वियसली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन दूसरे सेशंस के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो टोक्यो सेशन के जो नंबर्स हैं वो कम जरूर है, लेकिन टोक्यो सेशन फिर भी एक बहुत बड़ा सेशन है। अगर हम बात करते हैं जापान के बारे में, तो ये तीसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। तीसरा, तो ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस ही बढ़ती तो है ही है, क्योंकि तीसरा सबसे बड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेंटर है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो येन जो होती है वो तीसरी सबसे मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली जापान में अगर ट्रेड आप कर रहे हो उस सेशन में, तो जापान की जो करेंसी है येन, उसमें तो सबसे ज्यादा ट्रेड होगा ही होगा। तो तीसरा सबसे बड़ा ये वॉल्यूम जनरेट करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 16.50 यानी 16.50% जितने भी ट्रांजेक्शन है उसमें येन इन्वॉल्व रहता है। और टोटल फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो 21% जो ट्रांजेक्शन हैं वो जापान सेशन में किए जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटा हमारे पास में है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मेन फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है टोक्यो सेशन में, तो देखिए सबसे ज्यादा कमर्शियल कंपनीज है, एक्सपोर्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जापान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें, क्योंकि जापान का जो सेशन है वो चाइना भी उसको शेयर करता है। चाइना का सेशन भी वही रहता है जो जापान सेशन है, क्योंकि टाइमिंग दोनों के लगभग सेम है। तो चाइना में भी जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इसके थ्रू करती है, मतलब इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। तो सबसे बड़ा जो ट्रेड प्लेयर है वो एक तरीके से जापान और चाइना के अंदर जो कमर्शियल कंपनीज है वो होती है। ठीक है। तो इसीलिए जापान में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ट्रेड आपको कहाँ पे, यानी मूवमेंट कहाँ मिलेगा? तो येन के पेयर में। येन कौन होता है? येन होती है जापानीज जो करेंसी है, उसको येन कहा जाता है। तो यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद जीबीपी जेपीवाई, उसके बाद यूरो जेपीवाई, उसके बाद जीबीपी जेपीवाई, ये सारी करेंसी पेयर जो होते हैं वहां पे आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। और टोक्यो सेशन कब शुरू होता है? मैंने आपको बताया था सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक जो सेशन चलता है उसको टोक्यो सेशन कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन है लंदन सेशन। अब लंदन सेशन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन है। अगर लंदन सेशन की बात करें तो जो हमने कंबाइंड डेटा देखा था, तो कंबाइंड डेटा में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पीक का मूवमेंट अगर कहीं आता है तो वो लंदन सेशन में आता है। ठीक है। तो लंदन सेशन पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, और लंदन को फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पे यूएस नहीं है, यहाँ पे लंदन है जिसको फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है। यहाँ हेज हेज फंड मैनेजर्स हैं, बड़ी बड़ी कमर्शियल कंपनीज है, बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये मिलकर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं। और टोटल फॉरेक्स के जो ट्रांजैक्शन का 30% जो है वो केवल और केवल लंदन सेशन से आता है। यानी 30% वॉल्यूम जो होता है वो केवल लंदन सेशन से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और लंदन सेशन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए इसको मोस्ट वोलेटाइल सेशन भी कहा गया है। वोलेटाइल, उस सेशन को वोलेटाइल सेशन कहा गया है। और कौन कौन से करेंसी पेयर है जो इसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं या सबसे ज्यादा इसमें मूवमेंट रहता है? तो देखिए पहला है यूरो यूएसडी। ऑब्वियसली लंदन सेशन है, मतलब यूरोपियन सेशन भी इसको कह सकते हैं, तो यूरो करेंसी ज्यादा एक्टिव रहती है। इसके अलावा लंदन सेशन है तो लंदन की जो करेंसी है वो है जीबीपी। तो जीबीपी यूएसडी भी ज्यादा एक्टिव रहती है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, क्योंकि यूरोपियन करेंसी है सीएचएफ, यानी स्विट्जरलैंड का फ्रैंक।
वो आता भी यूरोपियन कंट्री के अंदर है, तो इसलिए यूएसडी सीएचएफ भी उतना ही एक्टिव रहता है। इसके अलावा यूरो जेपीवाई, क्योंकि जिसमें यूरो है। इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई, इसमें भी जेपीवाई और जीबीपी दोनों है, तो इसलिए ये भी उतना ही एक्टिव रहता है। और इसी के साथ साथ ऑल मेजर पेयर, मेजर का पेयर का मतलब जितने भी मेजर करेंसी पेयर है, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, ये 7 पेयर हैं जो मेजर करेंसी पेयर हैं, ये सारे एक्टिव रहते हैं। तो लंदन सेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के दोपहर के 12:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक जो सेशन चलता है उसे लंदन सेशन कहा जाता है। और लंदन सेशन में ही सबसे ज्यादा मूवमेंट किया जाता है। चलिए, एवरेज पीप मूवमेंट जैसे हमने पहले भी देख लिया है क्या क्या है, यूरो यूएसडी का, जीबीपी यूएसडी का, जितने भी पीप्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से सबसे ज्यादा मूवमेंट आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूयॉर्क सेशन की, जो तीसरा सबसे बड़ा सेशन है जिसकी हम बात करते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए मैंने पहले सेशन में आपको बताया था कि इस पूरे मार्केट में डॉलर की क्या हैसियत है या क्या वैल्यू है या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क अपने आप में सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड सेशन कहलाता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये बात नोट करी हो तो आपको जानना चाहिए कि लंदन क्लोज होता है 10 बजे रात को, ठीक है, 10:30 बजे। और न्यूयॉर्क ओपन होता है शाम को 5:30 बजे। तो शाम को 5:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक जब लंदन क्लोज होता है, तब क्या होता है, दोनों सेशन ओपन होते हैं। कौन कौन से, लंदन और न्यूयॉर्क। तो अगर आप में से किसी ने इस चीज को नोट किया हो, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट, जैसे आप में से बोलोगे सर फिर भी आप बताइए सबसे ज्यादा मूवमेंट कब आता है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। अब ये चीज जिसने भी नोटिस करी है वो मुझे चैट बॉक्स में बताया कि यस सर ऐसा होता है। ये चीज जिन जिन लोगों ने नोटिस करी है वो मुझे बताया कि यस सर ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या आपको पहले ये पता था कि ये किस लिए ऐसा होता है, ये इन सेशंस के बारे में आपको पता था या नहीं था? जिन जिन लोगों ने जवाब दिया है केवल वही जवाब दें। नहीं पता था। जिन जिन लोगों ने बोला है ना कि यस वही जवाब दें मुझे। नहीं पता था, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज पता लग गया आपको, तो अब आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया टाइम, अब जैसे आप मुझे पूछोगे सर सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है ट्रेड का जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता हो, हम ट्रेड करें तो उसका रिजल्ट जल्दी आए, या हम ट्रेड करें तो वो जल्दी से मूवमेंट ले लें, तो कौन सा? तो सबसे बढ़िया टाइम है शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक का जो 5 घंटा है, वो सबसे बढ़िया टाइम है, आपको सबसे अच्छा मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशन ओपन रहते हैं। दोनों ही कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स है वो ओपन रहते हैं और वो ट्रेड करते हैं। जितना ज्यादा वो लोग ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात मैंने कही। अब लंदन सेशन जो होता है, अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो देखिए दुनिया जो है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि यूएस के हिसाब से चलती है। यूएस का जो मार्केट जैसा चलता है उस हिसाब से इंडिया का मार्केट चलता है। आप में से अगर कई लोग थोड़े बहुत जानकार होंगे, या आप पेपर या न्यूज़ पढ़ते हैं या स्टॉक मार्केट की जानकारी लगते हैं, तो आपको पता होगा कि यूएस का मार्केट गिरता है तो दूसरे दिन इंडिया का भी मार्केट गिरता है। यूएस का मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया का भी मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए उसका रीजन है कि मोस्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट आर रिलीज नियर टू स्टार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क सेशन।
जितनी भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होती है, जो ट्रेंड होते हैं, जो चीजें होती है, वो वहां न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जो कि पूरी दुनिया में ट्रांसफर होती है। क्यों ट्रांसफर होती है? क्योंकि अमेरिका को हम मानते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर है। इसलिए वहां का मार्केट अगर बूम करता है तो उसके साथ साथ इंडिया का भी मार्केट बूम करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जितने भी जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, चाहे वो किसी भी सेशन में किए जाते हो, उसका 85% जो ट्रांजेक्शन है वो केवल डॉलर में उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए यूएस का जो भी इकोनॉमिक डेटा रिलीज होता है, या यूएस की इकोनॉमी से जो भी जुड़ा हुआ डेटा, या कोई भी हम बात करें कि इकोनॉमिक रिलीज होती है या इकोनॉमिक ट्रेड आता है, वो सारी चीजों का इफेक्ट सीधा यूएस मार्केट पे पड़ता है। और यूएस मार्केट पे पड़ेगा तो ऑब्वियसली गोल्ड पे भी पड़ेगा, ऑब्वियसली वो दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा। तो इसलिए न्यूयॉर्क सेशन जो होता है उसके लिए पब्लिक वेट करती है कि ये आएगा तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा तो वहां पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन है फॉर ट्रेडिंग, और लोग जो हैं वो इस सेशन का वेट करते हैं। अगर एवरेज पीक मूवमेंट की बात करें तो मैंने पहले भी बताया आपको कि एवरेज पीक मूवमेंट इसका जो है वो यूरो यूएसडी में 77 पी पे, एयूडी यूएसडी में 68 है। अलग अलग यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इस मार्केट का एक तरीके से बोल दीजिए कि ये सेशन के टाइमिंग से इतने अलग अलग सेशन रहते हैं। पहला सेशन होता है सिडनी सेशन, दूसरा होता है जापान सेशन, तीसरा होता है यूरोप सेशन या उसको कह सकते हैं यूके सेशन, और चौथा होता है न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। टोटल 4 सेशन में ये पटा हुआ है, मतलब ये पूरा जो मार्केट है वो चलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए फॉरेक्स जो मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है। डिसेंट्रलाइज मार्केट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। जैसे अगर आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर लेते हैं, तो रिलायंस का शेयर जब आप मोतीलाल ओसवाल से खरीदेंगे, या जेरोदा से खरीदेंगे, या अपस्टॉक से खरीदेंगे, या वटेवर जो भी आपको ब्रोकर समझ में आता है उससे खरीदेंगे, वहां पे आपको सभी जगह जो प्राइस है रिलायंस के शेयर का वो एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही एक्सचेंज के सारे डेटा है। ठीक है। और जब आप ट्रेड करोगे तो वो डेटा जो है वो सारा एक ही एक्सचेंज में जाता है, जो कि एक्सचेंज दो है यहाँ पे इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो इस मार्केट को कहा जाता है सेंट्रलाइज मार्केट, मतलब इसकी एक सेंट्रल लोकेशन होती है, इसका एक एक्सचेंज होता है जहाँ पे सारे ऑर्डर रिकॉर्ड होते हैं। अगर मुझे पता करना है कि रिलायंस के शेयर पे कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं, तो मैं पता कर सकता हूँ, ये डेटा अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट जो है वो डिसेंट्रलाइज या ओटीसी या इंटरबैंक मार्केट कहा जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि फॉरेक्स मार्केट के एक्सचेंज की कोई लोकेशन नहीं है, पहली चीज। क्यों? क्योंकि एक जगह डेटा नहीं जाता है। अब आप पूछेंगे सर एक जगह डेटा क्यों नहीं जाता है? आप सोचिए कि इंडिया की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ है, जिसमें से मुश्किल से करीबन 15 करोड़ या 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जो सॉरी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। उसके बावजूद भी कई बार इन एक्सचेंज के सर्वर में कोई ना कोई छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट आते हैं। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हम फॉरेक्स मार्केट का कोई एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाने की सोचे हैं, तो पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों का 15% भी अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, और इतनी बड़ी जनसंख्या के एक जगह सर्वर में ऑर्डर ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा टफ काम। तो इसीलिए इस एक्सचेंज को डिसेंट्रलाइज किया गया है, जिसमें वो किसी एक एक्सचेंज में ना जाके अलग अलग, जैसे इसमें सिस्टम कैसा होता है कि सबसे जो होता है वो बड़ी बैंक्स होती है। बड़ी बैंक्स के बाद में ये जो रेट होता है आपका, बड़ी बैंक से सारा रेट निकलता है। ये रेट निकल के कहाँ जाता है? ये रेट निकल के जाता है अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? तो देखिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है जो ब्रोकर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद ये रेट आगे जाता है ब्रोकर्स के पास, और
पास, मतलब आपके और मेरे पास। ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट को डिवाइड किया गया है। इस मार्केट को ओटीसी मार्केट भी कहा जाता है। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर मार्केट। ठीक है। इसके अलावा इंटर बैंक मार्केट भी कहा गया है। अब इंटर बैंक मार्केट क्यों कहा गया है? तो इंटर बैंक मार्केट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बैंकों के नेटवर्क के थ्रू 24x5 डेज ये लगातार चलता रहता है। ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जब आप कभी आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक या इस तरह की कोई भी प्राइवेट बैंक या ऐसे जाते हो, तो वहां पे एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें लिखा होता है आईएनआर का दूसरे करेंसी के साथ में एक्सचेंज रेट क्या है। वो आपको बताया जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग आप लोग गए होंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है। तो ये मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसीलिए यहाँ पे कैसा होता है कि आप किसी एक जगह एक ब्रोकर में अगर यूरो यूएसडी का प्राइस देख रहे हो, तो हो सकता है दूसरे ब्रोकर में एक दो पीप का डिफरेंस आएगा बाय और सेल प्राइस के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो अलग हो सकता है। ठीक है। तो जहां एक ही एक्सचेंज होता है, जहां सेंट्रल एक्सचेंज होते हैं, वहां पर क्या होता है कि रेट एक ही जगह से आता है, ये एक ही रेट चलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग जगह से रेट्स आते हैं। इस कारण से रेट के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव रेट अगर आपको चाहिए तो डिसेंट्रलाइज बेटर है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज में मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में ये पता नहीं लगेगा कि यूरो यूएसडी में कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं। ठीक है। जो कि सेंट्रलाइज मार्केट में पता लग जाता है। ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाया आज के सेशन में, पहला मैंने आपको बताया कि कैसे मार्केट में अलग अलग सेशंस होते हैं। डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट चीजें होती है। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, लंदन सेशन में क्या होता है, और इसके अलावा जापान सेशन में क्या होता है वो हमने बताया। सेशन के टाइमिंग्स आपको बताया। सेशन के टाइमिंग्स बताने का जो सबसे बड़ा सेंस है वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग करें तो आपको पता लगे कि आप कौन से सेशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप करेंसी पेयर्स को चूज कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक मैंने जो आपको बताया वो है डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज मार्केट का डिफरेंस, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ नया नॉलेज आपको मिला होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सेशन कैसा लगा ये जरूर मुझे बताएं। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वंडरफुल सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इनसे थोड़ी सी ये ना मेहनत ज्यादा करिए। करता हूँ कि अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा क्या है, थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइए मुझे। एक या दो लाइन लिखने की थोड़ी सी कष्ट मैं आपको देना चाहूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। रिव्यू भी एक प्रॉपर वो कहता है ना कि हाँ पर्टिकुलर किस चीज में आपको अच्छा लगा वो मुझे पता लगेगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ प्लीज आप मेहनत करें, 2 या 3 लाइन तो जरूर लिखें। एटलीस्ट मैंने 30 से 35 मिनट 40 मिनट अगर बोला है, तो मैं चाहता हूँ कि 1 या 2 मिनट आप केवल लिखने में भी खर्च कर देंगे तो चल जाएगा। चलिए। मिस्टर पांडा जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा। शंपा जी कह रही है सर बहुत अच्छा लगा। चलिए अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर इकबाल जी कह रहे हैं सर वंडरफुल सेशन, थैंक यू।
मुकेश जी कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा। बॉर्न टू विन कह रहे हैं रियली गुड सर। गोविंद जी कह रहे हैं सुपर। सबा जी कह रहे हैं, सबा अहमद जी कह रहे हैं कि वेरी नाइस सर। वरुण जी कह रहे हैं वेरी फाइन। संजीव जी एक्सेलेंट। वन प्लस कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सतवीर जी कह रहे हैं सर प्लीज प्रोवाइड सेशन पीडीएफ ऑल्सो। हाँ वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। भरत जी कह रहे हैं सर मॉर्निंग में कौन से टाइम बेटर होता है ट्रेड लेने के लिए। देखिए मॉर्निंग में अगर आप 12:30 बजे के बाद लेंगे तो सारे ही बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। उससे जल्दी लेना है तो जेपीवाई के पेयर में लें। पुनीत जी कह रहे हैं सर प्लीज यू कनेक्ट यूज करें। यू कनेक्ट मतलब समझा नहीं मैं। सौरभ जी कह रहे हैं सर मुझे आईडी ओपन करने में इशू हो रहा है। सौरभ जी उसके लिए मैं सही पर्सन नहीं हूँ। प्लीज आप एडमिन को कांटेक्ट करें, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। सचिन जी कह रहे हैं सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। देखिए रिकॉर्डिंग का मैं बोलूंगा, हो सकता है जल्दी आपको मिले। कन्हैया जी कह रहे हैं सर लंदन मार्केट क्रेजिंग क्या है। क्रेजिंग नहीं, क्रेजिंग नहीं। यूके और यूएस दोनों मार्केट जब ओपन होते हैं एक टाइम पे तो उसे क्रॉस ओवर कहते हैं, कि दोनों मार्केट ओवरलीप कर रहे हैं मतलब। हिमांशु सर, हिमांशु सर, हाँ हाँ यस। हिमांशु सर, मैं राम बोल रहा था। हाँ बोलिए बोलिए। जिनको भी आईडी ओपन करने से प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम है, तो सर वो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है और व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। तो उनको जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है सर, आप मैसेज करो, फोन करो, मैं आपको ऑन कॉल सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल हूँ। और मैक्सिमम लोगों चलिए को फोन भी आ रहे हैं। हिमांशु सर एक बार आप सबको बोल के रखो, बाकी ठीक मैं है, मेरा नंबर ठीक है। टाइप कर दे रहा हूँ। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो जिनको भी आईडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मिस्टर राम है जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुजीत घोष जी कह रहे हैं सर इट वाज ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजीत जी। मिस्टर उत्तम जी कह रहे हैं सर नॉलेजेबल सेशन टू नो सेशन फर्स्ट देन प्रायोरिटी यूके एंड यूएस। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। के चरक जी कह रहे हैं सर ऑल सेशन वीडियोस अभी तक नहीं मिली है। लास्ट सेशन में आपने कहा था मिल जाएंगी मगर नहीं मिली अभी तक। देखिए उसके लिए आप मिस्टर राम को कांटेक्ट करें, वो जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सर वीडियो स- ऑलरेडी, सर हिमांशु सर, वीडियो जी ऑलरेडी जी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। जिनको भी नहीं मिला है मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ठीक है, है। ठीक। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, मिस्टर के वी राजू जी कह रहे हैं सर सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एस्पेक्ट इज वेरी न्यू इन कंपैरिजन टू स्टॉक ट्रेडिंग। जी राजू जी बिल्कुल बहुत अलग है। स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी डायमेंशन जो है वो डिफरेंट है दोनों पे। मिस्टर पांडा कह रहे हैं सर व्हेन यू सेड अबाउट द न्यूयॉर्क दैट वाज सो वंडरफुल एक्सप्लेन इन माय करियर। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर टीम जेआरएस जी कह रहे हैं सर मेरा आपका फर्स्ट सेशन है, बहुत जबरदस्त नॉलेज मिला। ट्रेड कब करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल देखिए, और ये चीज कोई नहीं बताता है। सबसे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे ना तो ये चीज कोई नहीं बताता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। शिवांशु जी कह रहे हैं सर टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हमारा इसके बाद के बाद वाले सेशन से शुरू हो जाएगा।
कुलवीर जी कह रहे हैं सर एज यू एलोबरेट द टाइमिंग ऑफ ट्रेड दैट विल बी हेल्पफुल टाइमिंग सेशन। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सुमन जी कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग ट्रेनिंग, न्यू आइडिया मिला, थैंक यू वेरी मच। कोहिनूर खातून जी कह रही हैं सर किस टाइम पे ट्रेड करना है उसके बारे में पता नहीं था, पर आज के सेशन में आपने एकदम क्लियर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। नीलांजना दास जी कह रही है सर ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सृष्टि यादव जी कह रही है सर दिस वाज माय फर्स्ट सेशन बट आई लाइक योर टीचिंग वेरी मच बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग डीपली, थैंक यू वेरी मच। रेडमी नोट 8 कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगा, अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। चैत्र वैद्य जी कह रहे हैं सर वेरी नाइस सेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, आई गारंटी कि पूरे 11 सेशन होने के बाद सब लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग सीख जाएंगे। द मेन थिंग्स हुआ कि आपने एक सही एंड करेक्ट टाइम बताया जिसमें हम ट्रेड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले पाए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ट्रेडिंग सीखते हो ना, तो वो कहते हैं ना बेसिक चीजें नहीं सीखते हैं, जिस कारण से हम ट्रेडिंग के अंदर फेल होते हैं। अगर बेसिक चीजें सीखेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर कभी फेल नहीं होंगे। देखिए रिकॉर्डिंग्स जो पुरानी भी है वो सारी, जैसा कि मिस्टर राम सर ने बताया कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जफर अली जी कह रहे हैं सर शेयर मार्केट की सेंट्रल एक्सचेंज के बारे में बहुत ब्रीफली समझाया, इसीलिए बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन। चलिए थैंक यू वेरी मच। मिस्टर किरण कह रहे हैं सर वट एवर यू गिवन ट्रेनिंग लास्ट वीक आई हैव डाउनलोडेड MT5 एंड इज इट ओके टू प्रैक्टिस ऑन MT5? बिल्कुल ओके, इट्स ओके टू प्रैक्टिस इन MT4 और MT5 बोथ। Mr. KV Raju keh rahe hain, sir, as you advise, I have practice in demo account. I will be thankful if you kindly explain this stop loss, take profit, and once again, thank you very much. मिस्टर राजू देखिए यहाँ पर वापस उसको एक्सप्लेन करना तो मुश्किल होगा, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप वो देखिए, वहां पे सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मिस्टर पीडी कहते हैं कि सर अगर ट्रेड लिया है एंड सेशन एक्सपायर हुआ तो ट्रेड स्क्वायर ऑफ होता है क्या ऑटोमेटिकली, जैसे इंट्राडे में होता है स्टॉक में? नहीं सर, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ट्रेड ऑटोमेटिक कभी स्क्वायर ऑफ नहीं होता है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आपके अकाउंट में जब तक पैसा है तब तक वो ट्रेड खड़ा रह सकता है, अनलिमिटेड टाइम तक। मिस्टर प्रकाश जी पूछ रहे हैं सर बिग बैंग कौन कौन से होते हैं? देखिए प्रकाश जी, नो नेक्स्ट सेशन है ना हमारा, फोर्थ इसके बाद वाला, वो फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पे आएगा, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से बिग बैंक के कौन कौन लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, वो आपको मिलेगा।
तनुश्री घोष जी कह रहे हैं कि सर आई हैव डाउट अबाउट द टाइमिंग, यू क्लियर माय कंफ्यूजन, थैंक यू सर, वेरी गुड सेशन, थैंक यू वेरी मच तनुश्री। देखिए यही एक चीज है, और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दो बार अगर मेरे सेशंस को आप रिपीट एक बार देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल जो आपको होगी आप देख लेंगे, तो आपको सारी चीजें पता चलेगी कैसे ये काम होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि देखिए आप सभी लोग फॉरेक्स में अभी नए हैं, तो हो सकता है सीखने में थोड़ा टाइम लगे, तो टाइम दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें कहाँ ऐसा जल्दी है कि हमको 4 दिन में सीखना है, नहीं कोई जल्दी नहीं है। कोई भी चीज करो तो टाइम लेके करो, आराम से करो, ऐसी करो कि वो जब तक हम जिंदा है ना तब तक वो स्किल हमारे पास में रहे, तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए। तो आया होगा नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स पे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये मार्केट इतना ताकतवर है तो क्यों है, क्या रीजन है, और किन कारणों से 6.6 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर जनरेट होता है इन डे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।